तो देश भर की और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आप देख रहे थे, लेकिन अब खबर ऐसी आपको बताएंगे जो कि सिर्फ इस बार की नहीं बल्कि हर बार हर साल ऐसी खबरें सामने आती है। दुर्गा पंडाल, और आपने देखा है कि गरबा में कैसे घुसपैठ होती है, गैर हिंदू वहां पर होते हैं और उसके बाद फिर बवाल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे पहले खबर सामने आई थी भोपाल और इंदौर से, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई कानपुर से। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि कैसे गैर हिंदू वहां पर एंटर हुए, उसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया, पिटाई तक हुई। तस्वीरें देखिए आप। सज गया गरबा का पंडाल, सामने आ रहे बवाल। भोपाल इंदौर के बाद अब कानपुर में गरबा पर गदर। शारदीय नवरात्रि पर शहर शहर गरबा पंडाल सजते हैं। महिलाएं और पुरुष गरबा और डांडिया करते हैं, लेकिन इन्हीं गरबा पंडाल में पिछले कई सालों से उत्पात मच रहा है। गैर हिंदुओं के प्रवेश और उनकी बदतमीजी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। भोपाल और इंदौर के बाद अब कानपुर से ऐसी घटना सामने आई। कानपुर के मोतीझील स्थित डांडिया कार्यक्रम के दौरान महिलाएं डांडिया और गरबा कर रही थी, तभी कुछ युवकों ने नाम बदलकर प्रवेश करने की कोशिश की, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शक हुआ। पूछताछ हुई और गड़बड़ी नजर आने पर पकड़ने की कोशिश की तो युवक भाग पड़ा, जिसे दौड़ते हुए पकड़ा और फिर जमकर धुनाई कर दी। मांग ये करते हैं कि किसी तरह के विधर्मियों द्वारा हमारे पूजा पाठ के पंडालों में उनका प्रवेश वर्जित हो, और हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो समाज में मांग कर रहा है, समाज भी जागरूक हो गया है। उन्होंने भी अपने यहाँ प्रयास किए हैं कि किसी गैर जातियों का, गैर समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित है उसमें डांडिया के कार्यक्रमों में। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर पुलिस को सूचना दी है। साथ ही डांडिया और गरबा के आयोजकों पर सख्ती बरतने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूजा पंडालों में जो हुड़दंगी है वो प्रवेश ना कर सके, इसके लिए जो धार्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं उनके द्वारा, यानी कि आयोजकों के द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सियासतदान भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि बिहार के सीतामढ़ी से विधायक है मिथिलेश, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आखिरकार उन्होंने हुड़दंगियों को रोकने के लिए ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन हिंदू धर्म में अस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा। एक और नवरात्रि का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूजा पंडालों में मनचले और हुड़दंगियों को रोकने के लिए आयोजक नए नए नियम बना रहे हैं, तो वहीं नेता भी पीछे नहीं है। इस बार खबर आई है बिहार से, जहां सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूजा पंडालों में बीजेपी विधायक कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश पूजा पंडालों में घूम घूम कर रामचरितमानस और तलवारें बांट रहे हैं। बीजेपी विधायक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में रामायण लिए पूरे शहर में घूमते हुए देखे गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब उनकी इस हरकत पर सवाल उठे तो विधायक ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। हिंसा का पाठ नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी ऋषि पद्धति है, और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है। ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूँगा हिंसा की बात महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। हिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। वहीं विधायक जी की इस हरकत पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक का तर्क है कि सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। वहीं आरजेडी ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया,
तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन से आरजेडी को हमेशा परेशानी होती है। राष्ट्रीय जनता दल को पेट में दर्द क्यों होने लगा? सनातन हिंदू धर्म में शस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा। आज दुर्भाग्य है, भारत का जब टुकड़ा हुआ उस समय नेहरू ने भारत के हिंदुओं के साथ छल किया। अगर सारे मुसलमानों को विदेश भेज दिया गया होता, विदेश मतलब पाकिस्तान, तो आज भारत में ये हमारे दुर्गा पूजा और गरबा में हमें गौमूत्र नहीं छिड़कना पड़ता, हमें गंगा जल ही छिड़कने से काम चल जाता। और ये देश में सबों को एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। बीजेपी विधायक के रामायण और तलवार बांटने को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दुर्गा पूजा का समय है और अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चर्चा है कि विधायक अपना वोट बैंक मजबूत करने के अभियान में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जैश टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी। कुल 22 लोकेशंस पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि कुल 5 राज्य जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे 5 राज्यों में एनआईए का छापा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली में कुल 22 जगहों पर 22 लोकेशंस पर एनआईए की छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव, जालना, नांदेड़ में एनआईए की छापेमारी। मालेगांव से एनआईए ने सीमी के पूर्व सदस्य को भी हिरासत में लिया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद की अगर बात करें, एनआईए ने वहां पर भी छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक मुस्तफाबाद में भी जहां पर रेड हुई वहां से काफी संदिग्ध सामान भी मिला है। इसके अलावा एनआईए ने रेड के बाद कुछ लोगों को नोटिस भी दिया और 1 से 2 लोगों को पूछताछ के लिए भी ले जाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। जम्मू से एहराबाद जुड़े हुए हैं और जतिन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एहराबाद, आप जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन कौन सी वो लोकेशन है जहां पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने ये शिकंजा कसना शुरू किया है, छापेमारी चल रही है? ओवरऑल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, जहां पर छापा कार्रवाई अभी चल रही है, सुबह 6 बजे से छापा कार्रवाई पहले नॉर्थ कश्मीर बारामूला में शुरू हो गई, जहां पर जैश मोहम्मद के साथ संपर्क में एक लड़का था जिसके घर पर छापा कार्रवाई चल रही है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर में भी जो है छापाई कार्रवाई अभी चल रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर पुलवामा इलाके में जहाँ एक OGW था जो कि जैश मोहम्मद टेरर आउटफिट के साथ लिंकेड था, उसके घर पर छापे कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बात करें जो भी अभी छापे कार्रवाई चल रही है, इसमें से ये बड़ी जानकारी मिल रही कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ मिले हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज जो है वो अभी इन रेड कर रही है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो सुरक्षा बलों के साथ साथ नेशनल। ठीक है रावत, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर छापेमारी चल रही है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। दिल्ली से भी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, कहां पर दिल्ली में इस वक्त छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। हालांकि टीम अब वहां से जा चुकी है। एनआईए की टीम अपने साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी लेकर आई थी और मुस्तफाबाद से 2 लोगों को इस पूरे मामले में डिटेन किया गया और कुछ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन जिस तरीके से